तो आज का क्वेश्चन है रोमन नंबर टू इंटीजर। ये क्वेश्चन जो हो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ट्विटर और ऊपर में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में हमें रोमन नंबर दे रखा होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में और उसे हमें नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले टेस्ट केस हम ले लेंगे। पहले टेस्ट केस में हमें IX दे रखा है, तो जिसका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन 9 हो जाएगा। दूसरे केस में हमें ये इनपुट स्ट्रिंग दे रखी होगी, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें M की वैल्यू 1000 मिल जाएगी, CM की वैल्यू 900 हो जाएगी एंड IB की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो हमारा आउटपुट 1904 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड टेस्ट केस में ले लेंगे, तो इस केस में हमें x इनपुट दे रखा होगा, तो उसका आउटपुट हमें 30 मिल जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा नंबर या तो किसी एक रोमन कैरेक्टर से बना होगा या किन्हीं दो रोमन कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा पहला नंबर 1000 है जो एक रोमन कैरेक्टर से बना है, दूसरा नंबर 900 है जो दो रोमन कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है एंड तीसरा नंबर हमारा 4 है जो दो रोमन कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमारा पहला रोमन कैरेक्टर की वैल्यू सेकंड रोमन कैरेक्टर की वैल्यू से लेस है, तो उस केस में हमारा नंबर दो रोमन कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा नंबर सिंगल रोमन कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो इसको अप्रोच करने के लिए हमारा लॉजिक सिंपल रहेगा। हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक मैप क्रिएट कर लेंगे, उस मैप के अंदर हम सारे रोमन कैरेक्टर्स की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे और फिर हम स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे। स्ट्रिंग को आइटरेट हम n-2 तक करेंगे, n जहाँ पर हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी। तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक करंट कैरेक्टर ले लेंगे और एक नेक्स्ट कैरेक्टर ले लेंगे और नंबर में हम करंट कैरेक्टर की वैल्यू ले लेंगे और फिर चेक कर लेंगे कि क्या उस नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू लेस है हमारे करंट कैरेक्टर की वैल्यू से। अगर ऐसा है तो हमारा ये सेकंड वाला केस बन जाएगा, जिस केस में हमारा नंबर दो कैरेक्टर से मिलकर बना हुआ है। तो उस केस में हमें नंबर की वैल्यू निकालने के लिए हम ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें नंबर हमारा मिल जाएगा और हम I को एक बार और प्लस कर देंगे, जिससे कि हमारा ये वाला कैरेक्टर भी आइटरेट हो जाए। तो सिमिलरली हम ये सेम अप्रोच हमने यहाँ पे फॉलो करी है और हमारा नंबर यहाँ पे आ जाएगा और हम I++ कर देंगे और आंसर में हम ये नंबर ऐड कर देंगे। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो हम सिंपली आंसर में नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में एक एज केस हमारा फंसेगा। एज केस हमारा ये रहेगा कि अगर इनपुट स्ट्रिंग हमारी ये आ जाती है तो हम सिर्फ यहीं तक ही आइटरेट कर पाएंगे, क्योंकि हम n-2 तक ही आइटरेट कर रहे हैं और आंसर में हम यहीं तक आ पाएंगे। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हम एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेंगे और उसको भी I के साथ ही आइटरेट करते रहेंगे और उसको चेक कर लेंगे कि अगर वो एंड तक आ गया है तब तो ठीक है, हमारा ये वाला केस बन जाएगा। तो इस केस में हमारा करेक्ट आउटपुट आ जाएगा। पर अगर हमारा I इंडेक्स वेरिएबल एंड तक नहीं आ पाया है तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे और आंसर में बस लास्ट कैरेक्टर की वैल्यू को और ऐड कर देंगे और एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे। थैंक्स।